चल शक्तिमान। प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ चुकी है और ईरान और इजराइल वार जिस ओर जा रहा है उससे भविष्य में नॉर्मल पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ेगी। लेकिन इन बढ़ी हुई कीमतों के साथ में जो सकारात्मक बात हो सकती है वो ये है कि ऐसे बछड़े, ऊंट, घोड़े, भैंसों का भी सही दिन आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जैसे ही मशीनीकरण की तरफ अपने कदम बढ़ाए उसके बाद में ऐसे जानवरों को त्याग ही दिया था। अब ये बछड़ा है, ये हमारे खेत में किसी काम का नहीं है, तो हो सकता है भविष्य के अंदर इसको गौशाला के अंदर डाल दिया जाए। अब ये बोल गया कि गौशाला मुझे मत भेजो, तो इसलिए मैंने इसका नाम शक्तिमान रख दिया। तो इसको घर पे ही रखेंगे, नहीं भेजेंगे, चिंता मत कर तू यार। तो ये जो जानवर है ये हमारे खेतों के अंदर जो चारा उगता था उसको खाकर ही अपना जीवन पालते थे और उसके कारण हमारे सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं आती थी। तो दुनिया में कहीं पर भी लड़ाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो हम लोग भारतीय हैं, भारत ज्यादातर गांवों के अंदर बसता है, तो हमारे जो बाहर डोने के जानवर थे उनको हम लोगों को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए ताकि हमारी डिपेंडेंसी इन मशीनों की ओर ज्यादा ना रहे, क्योंकि ओवर डिपेंडेंसी के कारण दिक्कत आ जाती है। अब क्या होता है कि आजकल तो हम लोगों ने ऐसी ऐसी टेक्निक बना ली है जिसके कारण सिलेक्टिव इंसेमिनेशन करने लगे, यानी जो कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है उसके अंदर जो गाय के इंजेक्शन लगाया जाएगा उससे गाय का ही जन्म होगा, यानी बछिया का जन्म होगा, बछड़े का जन्म नहीं होगा। तो हम लोगों ने प्रकृति को ही चैलेंज कर दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने विज्ञान के आविष्कारों की ओर बढ़ रहे हैं कि हम लोगों ने हमारे जो प्रकृति के साथी जीव थे जिन्होंने हमारी सभ्यता के विकास में हमारा सहयोग किया था उनका त्याग कर दिया। तो मेरे हिसाब से तो कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ जानी चाहिए जिसके कारण हम लोग वापस हमारे ऐसे बछड़े, ऊंट, घोड़ों की तरफ वापस चले जाएं और उन्हीं का उपयोग करने लग जाएं। तो कहीं पर भी विकास होता है तो विकास इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए जिसके कारण हम लोग हमारे साथियों का ही त्याग कर दें।